बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ ने बड़े बड़े फैसले लेना शुरू कर दिए हैं। इमरान खान भी जेल से बड़ा पैगाम दे चुके हैं कि मुझे किसी से डर नहीं लगता, जिसके मर्जी हवाले करना है, जहां मर्जी केस चलाना है चला ले। लेकिन अब तहरीक इंसाफ भी इमरान खान के मुकदमात के हवाले से नई हिकमत मिली ले आई है और उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। पहली चीज़, लोटों को निशाने इबरत बनाने का सिलसिला शुरू हो गया है। ये हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम घुम्मन। इनको पीटीआई पार्लिमानी कमेटी से बाहर निकाल दिया गया और पार्लिमानी पार्टी इजलास में शरीक असलम घुम्मन को बाहर की राह दिखाई गई। कहा गया आपको शो कॉज जारी हुआ है, पहले तो जरा उसका जवाब दें। और ये देखिए क्या हुआ इनके साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी कमेटी से आप वापस जा रहे हैं सर? नहीं, आप अभी अंदर गए, आप वापस आ रहे हैं। बताएं सर, आपको निकाला गया क्या आवाज? अच्छा, इनसे रिपोर्टर पूछ रहा है कि आपको यहां से निकाला गया, आप इजलास में गए थे, वापस अब क्यों जा रहे हैं? आपको वहां से निकाल दिया गया। कहते नहीं, मैं वैसे वैसे जा रहा हूं। और इस वजह से जनाब इनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा कि ये अब किस मुंह से आएंगे पार्लिमानी इजलास में या पार्लियामेंट में किस मुंह से बैठेंगे। अभी तो असद कैसर ने जो कर दिया है असेंबली के फ्लोर पर लोटों के साथ, उफ, उनकी तस्वीरें निकाल निकाल कर दिखा कर वो हिस्सा भी मैं आपको दिखाऊंगा। शेख वकास अकरम ने ट्वीट किया है, ऑल एमएनएज, सेनेटर्स, लॉयर्स, पीटीआई विंग्स प्रेजेंट इन इस्लामाबाद एंड ऑल कंसर्न्ड मे प्लीज अटेंड टुमारोज तोशाखाना केस हियरिंग इन इस्लामाबाद हाई कोर्ट October 29 बिफोर चीफ जस्टिस आमिर फारूक एंड जस्टिस औरंगजेब डीबी। ये डिवीजन बेंच, 2 जजेस का जो बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस सुन रहा है तोशाखाना का, उस हवाले से शेख वकास ने कहा है कि तमाम एमएनए, इसके अलावा सेनेटर्स, इसके अलावा तहरीक इंसाफ के लॉयर और पीटीआई विंग्स के जिसमें नौजवान दीगर हैं, तमाम लोग पहुंचे और मुकदमे को सुने। बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है कल, बड़ी डेवलपमेंट। इससे पहले इस तरह से नहीं कहा गया। सब लोग पहुंचे और पहले आप जानते हैं बुशरा बीबी की रिहाई हो चुकी है। अब इमरान खान साहब के बारे में सोचा जा रहा है कि उनकी भी रिहाई होगी, क्योंकि अब किसी भी मुकदमे में वो किसी जुर्म में अंदर नहीं है, कोई जुर्म भी साबित नहीं हुआ, अब इल्ज़ामात में ही है। अच्छा, इसमें कहा गया आखिर में, योर प्रेजेंस इन कोर्ट मेक्स अ वेरी बिग डिफरेंस, थैंक यू, कि आपका अदालत में होना बहुत फर्क डालेगा, तो लिहाजा आप पहुंचे। इसके अलावा जनाब जस्टिस याया अफरीदी का अचानक बड़ा दौरा सामने आया और जो ही फुल कोर्ट इजलास खत्म हुआ उसके बाद चीफ जस्टिस याया अफरीदी सुप्रीम कोर्ट की कुछ ब्रांचेस में गए और उनका अचानक दौरा किया। एडमिन ब्लॉक का, बैंक वगैरह है, सब जगहों पर गए, हर चीज़ का उन्होंने अचानक दौरा किया और जाकर चीज़ों को देखा कि किस तरह से चीज़ें चल रही हैं, क्या हो रहा है। इमरान खान ने कहा, मुझे मिलिट्री कोर्ट लेकर जाओ या जहां मर्जी ले जाओ, एक कदम पीछे नहीं हटूंगा। अवाम के हुकूक और जमहूरियत के लिए मैं डटा रहूंगा, कोई डील नहीं होगी। सलमान राजा ने ये वाज़े पैगाम पहुंचा दिया इमरान खान का कि जो करना है कर लो, कोई डील नहीं करूंगा। जिस तरह के मुकदमे बनाने हैं, जिस अदालत में जाना है, जो करना है कर लें। अब 27वीं तरमीम लाने की बात सोची जा रही थी और लगता है वो लाने से पहले ही काम ठूस हो गया है। अगरचे इस तरह के बयानात गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से भी आ रहे थे, पीपल्स पार्टी के लोगों की तरफ से भी आ रहे थे कि ये तो होना है, लेकिन आजम नज़ीर तारड़ साहब वज़ीर कानून वो कह रहे हैं नहीं, कौन सी तरमीम। तो पहला ही इजलास फुल कोर्ट का उसने ऐसी फुल डोज दी है कि लगता है कि इनकी बस हो गई है कि हो ये क्या हो गया। नहीं, हम नहीं कुछ ला रहे, कि अभी और कतरने लगानी थी और उसमें मिलिट्री कोर्ट्स का भी और दीगर भी हवाला दिया जा रहा था। बहरहाल इस पर हम कोशिश करेंगे अगली वीडियो में तफसील से बात करें। अभी देखिए, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान से डयाला जेल में मुलाकात की इजाज़त के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर कल समाअत करेंगे। तो कल का दिन बड़ा अहम है। तोशाखाना की केस की समाअत है, सारी तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को बुला लिया गया है और इसके अलावा कल ये भी समाअत है कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली बिन गंडापुर मिलना चाहते हैं इमरान खान से। इसके अलावा जनाब उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि चेयरमैन इमरान खान के हुक्म पर पहला जलसा पेशावर में होगा। पेशावर सरहद यूनिवर्सिटी के सामने 8 नवंबर बरोज़ जुमा दोपहर 2 बजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अजीमुशान जलसा होगा। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि तहरीक इंसाफ एंटीसिपेट कर रही है, समझ रही है कि इमरान खान की रिहाई हो सकती है नवंबर के अंदर और उसका एक मोमेंटम वो बिल्ड कर रहे हैं और इसीलिए वो कह रहे हैं जी तोशाखाना केस में पहुंचे, हर जगह पहुंचे। ये खबर अब इस वक्त बड़ी खबर बनी हुई है कि गंडापुर साहब एक दफ़ा फिर इमरान खान से मिलना चाहते हैं और ये मुलाकात के लिए दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर भी हो गई है। अब देखते हैं कि कल क्या होता है इस समाअत में। अच्छा, ये लोग जिनका हवाला दे रहे हैं असद कैसर साहब, किस तरह से उनकी तस्वीरें दिखाई हैं ज़रा देखिएगा। ये देखें, इन्होंने तस्वीरें दिखाई हैं बाकायदा वहाँ पर और एक का नाम लिया, चौधरी मोहम्मद इलियास। ये दिखाया है कि जब इलेक्शन लड़ रहा था तो इसके सारे पोस्टर्स पे, वो पोस्टर्स लेकर आए हुए हैं, ये
उनकी कॉपीज लेकर आए कि ये देखिए पोस्टर पे इमरान खान की तस्वीर और मुख्तलिफ निशानों पर उन्होंने इलेक्शन लड़ा, क्योंकि बल्ले का निशान तो काजी फैसल ने छीन लिया था। तो नाम लिखा हुआ इमरान खान को वोट दें, मुझे वोट दें, ये जनाब एक एक का बैनर, उसके पोस्टर लेकर आए। चौधरी मोहम्मद इलियास को बताया इन्होंने कि जी इमरान खान का नाम यूज़ किया, इमरान खान के नाम पर वोट लिया और लोटे हो गए। पीर ज़हूर हुसैन कुरैशी का इन्होंने बताया कि मियाँ चन्नू से वो भी इमरान खान के नाम पर इलेक्शन लड़ा, जीता और यहाँ आकर वो लोटा हो गया और अभी 26वीं आईनी तरमीम के लिए वोट उससे डलवाया गया। उन्होंने कहा पैसे लिए हैं। हत्ता कि स्पीकर साहब कहते रहे देखें नाम ठीक लें, नाम ठीक लें। औरंगजेब खिच्ची और इनके बारे में उन्होंने पता नहीं क्या कचरा कह दिया इनको। फिर चौधरी उस्मान अली, मुबारक ज़ेब, इन पांचों के नाम लेकर पांचों की तस्वीर इमरान खान के साथ दिखाकर के इमरान खान के वोट लेते रहे। अपने बैनर्स पर, पोस्टर्स पर, कैंपेन में इमरान खान का नाम इस्तेमाल किया कि इमरान खान की वजह से हम हैं, इमरान खान को वोट देंगे आप, हम तरीके इंसाफ के हैं। और बाद में जाकर देखिए कि पीठ में किस तरह से छुरा घोंपा इन लोगों ने। लेकिन सिर्फ यही लोग नहीं हैं, दीगर के खिलाफ भी कार्रवाई का कहा जा रहा है। शो कॉज नोटिस जिनको गए हैं जिन्होंने वोट नहीं भी दिया, उनमें ज़ैन कुरैशी भी हैं और ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम घुम्मन हैं, इस तरह दीगर लोग हैं, उनको भी शो कॉज गया हुआ है कि आप गायब कहाँ हो गए थे। जब आपको कहा था खैबर पख्तूनख्वा में सेफ जगह पर जाएं तो आप वहाँ पर क्यों नहीं गए। इसके साथ जनाब तहरीक इंसाफ की तरफ से एक और ऐलान है, 27वीं तरमीम के खिलाफ अवाम को निकालेंगे, मुकाबला करेंगे, असम्बली अब अवाम में होगी, अब चीज़ें अवाम में लेकर जाएंगे। ये जाली असम्बली है, यहाँ छोड़ें, अब तो अवाम ही फैसला करेंगे, हम अवाम में जा रहे हैं और आपका रास्ता रोकेंगे। अब देखते हैं कि आप 27वीं तरमीम किस तरह से लेकर आते हैं। यह भी ऐलान असद कैसर साहब ने असम्बली के अंदर किया और कहा वाज़े तौर पर कि हम देखते हैं कि आप किस तरह से लेकर आते हैं और हम आपको नहीं लाने देंगे। ये 27वीं तरमीम का सुन रहा हूँ और उन्होंने मुलाकात का भी हवाला दिया कि जी हम सुन रहे हैं कि जी ये जो मुलाकात हुई है बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ के दरमियान, उसमें आप ये सोच रहे हैं कि हम 27वीं तरमीम लेकर आएँ तो हम नहीं लाने देंगे। इसके हवाले से मौलाना फजलुर रहमान साहब भी बड़े क्लियर हैं। असद कैसर साहब की सबसे ज़्यादा मुलाकातें शायद हो चुकी होंगी फजलुर रहमान साहब के साथ, तो वो भी बहुत क्लियर हैं। मुश्किल लग रहा है हुकूमत अब 27वीं तरमीम ला सके, और 27वीं तरमीम ना आई तो 26वीं तरमीम भी फारिग है और 26वीं तरमीम से रिजल्ट हासिल नहीं हो सके, उसके लिए 27वीं तरमीम लानी थी। उसमें हुकूमत के लिए कन्फ्यूजन नज़र आ रही है, वहाँ पर हुकूमत को परेशानी का सामना है कि करें तो करें क्या। ये जो खबर मैंने आपसे अर्ज़ की है कि अली बिन गंडापुर जा रहे हैं इमरान खान से मुलाकात करने, और उसके बाद चीज़ें और ज़्यादा वाज़े होंगी कि इमरान खान अब अली बिन गंडापुर से क्या कहते हैं कि अब क्या क्या करना है, चीज़ों को आगे कैसे लेकर चलना है, वो भी अहकामात सामने आएंगे। और अली बिन गंडापुर पहले ही जलसों का ऐलान कर चुके हैं और वो कह रहे हैं कि जी हमने हर सूरत जलसे करने हैं, और उसका आगाज़ एक दफ़ा फिर हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा से हो रहा है, पेशावर से हो रहा है। अली बिन गंडापुर ने अडयाला जेल में कैद बानी पीटीआई इमरान खान से मुलाकात की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी है और जेल में मुलाकात की दरख्वास्त की गई है और कल इसकी समाअत है। और इससे पहले ये भी हुआ कि गंडापुर साहब के हवाले से खबरें आई थी, हमने आपसे शेयर भी की थी कि कुछ मुलाकातें ऐसी भी हैं जो पसे पर्दा हैं, और इमरान खान ने एक वक्त में कहा कि हाँ मैंने अली बिन गंडापुर को कहा था कि लोगों से मिले, इस्टेब्लिशमेंट से भी मिले, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि नहीं मिलना, और मैंने उसको वाज़ेह तौर पर कह दिया है। फिर आप देखिए कि जब डी चौक का एहतजाज हुआ उसके बाद अली बिन गंडापुर फिर लापता हो गए थे, फिर अचानक सामने आए और असम्बली पहुँचे थे खैबर पख्तूनख्वा में, तो लोगों ने कहा जी गंडापुर ने कोई गद्दारी की है, ये किया है, वो किया है। लेकिन मैंने आपसे उस वक्त भी अर्ज़ किया था कि इमरान खान जब बात करेंगे फिर वाज़ेह होगा, तो इमरान खान ने पूरे कॉन्फिडेंस का इजहार किया अली बिन गंडापुर से। अब तो फिर वो अदालत में पेश होने लगे, जेल के अंदर ही सही, लेकिन जो फजलुर रहमान साहब के कहने पर जो मुलाकात हुई थी 26वीं तरमीम जब लाई जा रही थी, उसमें भी इमरान खान ने गंडापुर से के साथ एतमाद का इजहार कर दिया था, जो कि कई दिनों के बाद किसी की पहली मुलाकात हो रही थी किसी भी रहनुमा की तहरीक इंसाफ की। तो इसका मतलब है पसे पर्दा भी बहुत कुछ चीज़ें चल रही हैं और वो तेज़ी से आगे बढ़ भी रही हैं। अब ये गंडापुर की मुलाकात ये तो सबके सामने ओपन है, लेकिन बहुत सी मुलाकातें ऐसी भी हो सकती हैं जिनका मीडिया में तस्करा ना हो, जिसकी उस तरह से इजाज़त ना ली गई हो। मिसाल के तौर पर जिस तरह आज़म स्वाति सुबह 7 बजे गए थे अडयाला जेल और उसके दरवाजे खुले थे और फिर एक एहतजाज था वो मुलतवी हुआ था। तो चीज़ें पसे पर्दा भी बहुत सी चल रही हैं और जैसे जैसे वो मैच्योर होंगी तो इंशाल्लाह उस बारे में भी आपके साथ ज़रूर बात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।